अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम। आज मैं इन सारी सब्जियों को पूरे रमज़ान के लिए स्टोर करने का ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी जो कि उन सारे रिवायती तरीकों से बिल्कुल मुख्तलिफ है जिन्हें हम सब्जियां स्टोर करने के लिए फॉलो करते हैं। सिर्फ एक चीज़ इन सारी सब्जियों पर लगा देने से ये पूरा महीना हरी भरी और ताज़ा रहेंगी। दावे से कह रही हूँ, ये तरीका आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा और ना ही आपने कभी ट्राई किया होगा। आपके सामने इस वक्त मुख्तलिफ सब्जियां मौजूद हैं। हरी मिर्ची, धनिया, पुदीना, प्याज, लहसुन, अदरक, पालक, लेमन, शिमला मिर्च। इन सारी सब्जियों को हम पूरे रमज़ान के लिए स्टोर करेंगे क्योंकि रमज़ान में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है ग्रॉसरी करने का और ना ही हमें सब्जियों के ये रेट्स मिलेंगे जो अभी मिल रहे हैं। हरी मिर्चों को स्टोर करने से पहले मैं सारी हरी मिर्चों को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। इसके अंदर जितनी भी ख़राब हरी मिर्चें हैं वो निकाल दूँगी और हरी मिर्चों की डंडियाँ रिमूव कर दूँगी। डंडियों के साथ हम हरी मिर्चें कभी भी स्टोर नहीं करते हैं क्योंकि जो हरी मिर्चों की ऊपर जो डंडी लगी हुई होती है वो हरी मिर्च का सारा मॉइस्चर खींच लेती है और हरी मिर्चें सिकुड़ जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। तो अच्छी तरह से आपने साफ़ करना है हरी मिर्चों को, इसकी डंडियाँ रिमूव करनी है और उसके बाद सारी सब्जियों को हम या तो अलग अलग करके वॉश कर लेंगे या फिर इकट्ठा भी इस तरह से वॉश कर सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में है सारी सब्जियां तो इनको अलग आप वॉश करें और उसके अंदर आप थोड़ा सा सिरका डालकर भी इन सारी सब्जियों को वॉश कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सब्जियों के ऊपर जितने भी बैक्टीरियाज होंगे या इनके ऊपर स्प्रे किया जाता है वो सारा साफ़ हो जाएगा और सिरका भी हमारी सारी सब्जियों को लॉन्ग टाइम तक सेव करने में हेल्प करेगा। सब्जियों को वॉश करने के बाद अब मैंने एक टॉवल बिछा लिया है। आप या तो पिलो कवर बिछा सकते हैं या कोई भी एक मोटा सा कपड़ा आपने बिछाना है और उसके ऊपर आपने सारी सब्जियों को वॉश करने के बाद फैला देना है ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, इनका सारा पानी सूख जाए, इसके अंदर ज़रा सा भी मॉइस्चर बाकी ना रहे। इसी तरह से मैं धनिया और पुदीना को भी अच्छी तरह से खुले पानी में आपने वॉश करना है क्योंकि जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं इनके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो अच्छी तरह से आपने इनको भी वॉश कर लेना है और फिर वही हमने करना है कि इनको हम फैलाते जाएंगे टॉवल के ऊपर ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए, इसके अंदर से सारा पानी ख़त्म हो जाए। टॉवल सारा पानी सोख लेगा अपने अंदर और ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। सब्जियों को स्टोर करने का पहला स्टेप यही है कि आपने इसके अंदर से सारा पानी जो है मॉइस्चर उसको ख़त्म करना है। इसके अंदर ज़रा सा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी सब्ज़ियां ज़्यादा दिनों तक आप सेव नहीं कर पाएंगे। इस तरह से मैं हल्का हल्का सा टैप कर करके इन सारी सब्ज़ियों का मॉइस्चर ख़त्म कर दूंगी। इसे मैं आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दूंगी। जब मुझे लगेगा ये बिल्कुल सूख चुकी हैं यानी इसके अंदर से मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है, फिर मैं आगे इनको स्टेप करूंगी आगे का और इनको स्टोर करूंगी। और इसके अंदर हमें क्या चीज़ ऐड करनी यानी क्या चीज़ ऐसी लगानी है जिससे हमारी सब्जियां जो हैं पूरा रमज़ान हम आसानी से इन्हें इस्तेमाल कर सकेंगे। ये हरी भरी रहेंगी, फ्रेश रहेंगी और इन्हें हम जब चाहे आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। 1 घंटा गुजर जाने के बाद जब सारा मॉइस्चर बिल्कुल अच्छी तरह से ख़त्म हो गया तो अब हम आगे का स्टेप करेंगे। आप देख सकते हैं हरी मिर्चों में आपको थोड़ी सी डंडियाँ नज़र आ रही होंगी। ये मैंने मिर्चों के पकोड़े बनाने हैं इसलिए इसको छोड़ दिया है, ये मेरी इस्तेमाल हो जाएंगी। अदरवाइज़ जब हम स्टोर करेंगे तो इनकी डंडियाँ रिमूव कर देंगे। और वो एक ख़ास चीज़ है घी जो हमारी सब्जियों को महीनों तक स्टोर करने में हेल्प करेगा। 1 चम्मच भरकर घी का मैं इन सारी मिर्चों के ऊपर कोट कर दूंगी, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास और ज़्यादा हरी मिर्चें हैं तो आप 2 चम्मच भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इनको शेक कर लेना है, मिक्स कर लेना है घी से। घी सब्जियों के ऊपर एक वैक्स की तरह काम करेगा, एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना देगा जिससे सब्जियां जल्दी ख़राब नहीं होंगी। घी की लेयर जब भी किसी चीज़ के ऊपर आ जाती है तो उस चीज़ के ऊपर फंगस यानी बैक्टीरिया का हमला कम हो जाता है क्योंकि घी एंटीबैक्टीरियल होता है और हरी मिर्चों को लंबे अरसे तक महफूज रखने में हेल्प करेगा। शर्त सिर्फ यही है कि आपने घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। और उसके बाद ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप एक शीशे का जार लें, उसमें सारी मिर्चें डालकर आप फ्रिज में से स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपके पास शीशे का जार नहीं है तो आप जिप लॉक बैग या फिर पॉलीथीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हरी मिर्चों को स्टोर करने के लिए। मैं हमेशा से पॉलीथीन में स्टोर करती हुई आ रही हूँ मिर्चों को और भी सारी सब्जियों को, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं रहती हैं, इसी तरह से हरी भरी और फ्रेश रहती हैं। बस एक बात का ख्याल रखेंगे कि पॉलीथीन के अंदर से सारी एयर निकाल देंगे अच्छी तरह से,
इस तरह से प्रेस करके और एक टाइट नॉट लगा देंगे पॉलीथीन पर, ताकि ये बिल्कुल लॉक हो जाए और इसके अंदर बिल्कुल भी एयर ना जा सके। और इसे हम फ्रिज में रख देंगे। ये बिल्कुल हमारी हरी मिर्चें महफूज रहेंगी, हरी भरी रहेंगी। अब यही सारा प्रोसेस मैं सारी सब्जियों के साथ कर लूँगी। जैसे कि ये धनिया पुदीना है, मैंने हाथ पर 1 टेबलस्पून घी लगा लिया है और अच्छी तरह से मैं धनिया पुदीने के ऊपर भी घी की कोटिंग कर लूँगी, ताकि एक एक पत्ते पर, एक एक डंडी पे अच्छी तरह से घी कोट हो जाए। आप ज़्यादा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपकी सब्जियाँ और ज़्यादा महफूज रहेंगी, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगी। इसी तरह से पॉलीथीन में अच्छी तरह से मैं इनको रैप करूंगी, एयर निकाल दूंगी और फिर इसको मैं फ्रिज में स्टोर करूंगी। और जो हमारा पुराना और रिवायती तरीका है इन सारी सब्जियों को स्टोर करने का, जिसमें हम ये करते हैं कि एक गीला कपड़ा लेते हैं और उसको अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं, उसमें सारी सब्जियों को रैप करते हैं और एक एयर टाइट जार में हम फ्रिज में रखते हैं। उससे भी हमारी सारी सब्जियां बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। लेकिन एक बार आप ये वाला हैक भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपकी सब्जियाँ बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। पूरा महीना आप इसी तरह से सारी सब्जियों को इस्तेमाल कर पाएंगे। चाहे लहसुन है, अदरक है, उन सब के ऊपर आप घी की कोटिंग करें, अच्छी तरह से उनको पैक करें और फ्रिज में रख दीजिए। अब जैसा कि ये गोभी और पत्तों वाली प्याज है और जो बाकी की सब्जियां हैं, इन्हें कट करके हम फ्रीज़र में रख देते हैं फ्रीज़ करने के लिए, तो इनका क्रंच ख़त्म हो जाता है। तो इन्हें भी हम अच्छी तरह से वॉश करके बिल्कुल मॉइस्चर ख़त्म कर लें, ड्राई कर लें बिल्कुल अच्छी तरह से, और उसके बाद इसको आप कट करें और इसके ऊपर कोटिंग कर दें आप घी की, और उसके बाद आप इसको भी फ्रिज में रख सकते हैं। ये भी बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। हमारी इन सारी सब्जियों को फ्रिज में रखे हुए 3 दिन गुजर चुके हैं और 3 दिन के बाद अब मैंने इनको निकाला है चेक करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि ये कैसी लग रही हैं, इसमें से कितनी ख़राब हुई हैं या ये इनकी फ्रेशनेस ख़त्म हो चुकी है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल फ्रेश हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हम आज ही इन्हें ख़रीद कर लेकर आए हैं। बिल्कुल फ्रेश हैं हमारी सारी वेजिटेबल्स, और ये बिल्कुल ऐसी हो चुकी हैं जैसे फ्रोज़न होती हैं। इसी तरह की ये आपको थोड़ी सी कड़क कड़क सी नज़र आएंगी, क्योंकि इसके ऊपर हमने घी की कोटिंग की थी, तो घी जम गया था, तो उसने जो है ना हमारी सब्जियों को बिल्कुल फ्रेश रखा। धनिया देखें आप, पुदीना देखें, ये बिल्कुल ऐसे आपको नज़र आएगा, थोड़ा सा अकड़ा अकड़ा सा। हालांकि हमने इसको फ्रीज़र में नहीं रखा था, फ्रिज में रखा था, उसके बावजूद ये बिल्कुल फ्रेश हैं और ऐसे जैसे कि फ्रोज़न हो। तो इन्हें हम जब भी इस्तेमाल करेंगे ये बिल्कुल इसी तरह से रहेंगी, फ्रेश रहेंगी, ताज़ा रहेंगी और हरी भरी रहेंगी सब्जियां। तो आपने ये वाली ट्रिक ज़रूर फॉलो करनी है अपनी सब्जियों को स्टोर करने के लिए। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपकी सब्जियों का नुकसान भी नहीं होगा इस तरह से, और आप टाइम तक यानी कि लंबे अरसे तक अपनी सारी सब्जियों को इस्तेमाल कर पाएंगे। मैं आपको हर सब्ज़ी इसीलिए खोलकर दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो सके कि ये बिल्कुल फ़्रेश हैं। और ये देखिए, जैसे कि ये बिल्कुल वैक्स की कोटिंग हो जाती है ना, बिल्कुल इस तरह से कोट हो गया है घी, और जो सब्ज़ियाँ हैं ना वो बिल्कुल फ़्रेश हैं। एक प्रोटेक्टिंग लेयर बन जाती है घी की सब्जियों के ऊपर, और ये फंगस से ख़राब होने से घी सब्जियों को बचाता है। तो आपने अच्छी तरह से इनको पैक करना है। मॉइस्चर इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तभी आपकी सब्जियां जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगी और आप इस तरह से अपनी सब्जियों को पूरा महीना तक इस्तेमाल कर पाएंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।